दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का एक न्यू चैप्टर, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, इंडियन इको की लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट कंप्लीट करा था और इससे पहले तक के जितने भी इंडियन इको के चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स में काफी डिटेल के अंदर कंप्लीट करवा चुकी हूं। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, चैनल पर हो इंडियन इको की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर सारे चैप्टर्स मैंने सीक्वेंस में अरेंज किए हुए हैं, वहां से तैयार कर सकते हो। अभी शुरू करते हैं हम लोग ये हमारा चैप्टर। देखो, इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे 2 पार्ट्स में कंप्लीट करें, 2 में नहीं होता तो 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। और इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे इंडियन इको का लास्ट चैप्टर, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। और उसके बाद में मैं सोच रही हूँ एक बार एम्प्लॉयमेंट चैप्टर मैं दोबारा पढ़ा दूं। वो चैप्टर मैंने पढ़ाया है बट वो वीडियो प्रीवियस ईयर की है, तो मैं सोच रही हूँ नई वीडियो बना दूं एम्प्लॉयमेंट की भी। बट फिलहाल के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप उस वीडियो से पढ़ सकते हो, वो भी काफी डिटेल्ड वीडियो है। फिर बस हमारा इंडियन इको का कोर्स कंप्लीट। इसका कोर्स कंप्लीट करके हम लोग मैक्रो के कुछ चैप्टर्स दोबारा करेंगे, न्यू वीडियोस बनाऊंगी उनके लिए मैं आपके। और इंडियन इको का वन शॉट रिविजन हम लोग करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। काफी अच्छा कर रहे हैं हम लोग, आप लोग भी साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, मुझे बताते जाओ आपका कितना हो गया। साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग कमेंट्स में भी लिखकर मुझे बता सकते हो अगर आपको याद हो गई तो। शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर का क्या नाम है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर हमें 2 बातें पढ़नी है। चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो हम लोग एनवायरमेंट की बात करेंगे कि एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो शुरू करते हैं एनवायरमेंट के साथ में। सबसे पहली बात आती है यार, एनवायरमेंट क्या होता है। देखो, एनवायरमेंट क्या है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो सभी कुछ हमारे लिए हमारा एनवायरमेंट है। एयर, वाटर, लैंड, इतने सारे मिनरल्स, इतने सारे रिसोर्सेस, कोल, पेट्रोलियम, रिवर्स वगैरह, ये सब चीजें क्या है हमारे लिए हमारा एनवायरमेंट है। तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। और ये सारी की सारी चीजें हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। और तो और प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ये सब भी क्या है हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है। ये सारी चीजें हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। तो एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ हमारे लिए क्या है, हमारा एनवायरमेंट है। एंड द टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसके अंदर सारे के सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, सारे मिनरल्स वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं डेट इफेक्ट आर एग्जिस्टेंस, जो कहीं ना कहीं हमारी एग्जिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। अगर ये सारी चीजें ना होती तो शायद हम एग्जिस्ट भी ना करते, हमारी एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है एनवायरमेंट के बिना तो। और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। इन सब चीजों की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। तो समझ में आ गया एनवायरमेंट क्या है, सारी चीजें जिन्होंने हमें सराउंड कर रखा है, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल है, जो हमारी लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प करती है, वो सारी की सारी चीजें हमारे लिए हमारा एनवायरमेंट है। अब एनवायरमेंट की एक डेफिनेशन दी है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने। ये डेफिनेशन भी ध्यान से समझना। एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट। एनवायरमेंट का मतलब क्या है, एनवायरमेंट के अंदर वाटर आता है, एनवायरमेंट के अंदर एयर आती है, एनवायरमेंट में लैंड आता है, और इन सब के बीच का आपस का रिलेशनशिप। एंड बिटवीन वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, अदर क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। क्या समझे, एनवायरमेंट के अंदर आ जाता है वाटर, एयर, लैंड, और इन सब के बीच का आपस का रिलेशन, प्लस इनका रिलेशन ह्यूमन बींग्स के साथ में, इनका रिलेशन दूसरे क्रिएचर्स के साथ में यानी कि एनिमल्स के साथ में, इनका रिलेशन प्लांट्स के साथ में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ में, और प्रॉपर्टी के साथ में। तो यही सब कुछ क्या है, एनवायरमेंट है। इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं और इनका रिलेशन हमारे साथ में, एनिमल्स के साथ में, प्लांट्स के साथ में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ में, प्रॉपर्टी के साथ में, सबके साथ में इनका क्या रिलेशनशिप है, इस पूरे इंटर रिलेशनशिप को बोला जाता है एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। समझ में आ गई बातें। अब देखो, एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, कंपोनेंट्स को ही हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। एनवायरमेंट की अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो एनवायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स है। एनवायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं, वन इज बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकंड इज अबायोटिक कंपोनेंट्स। बचपन के ईवीएस की याद आ गई ना, ये सारी चीजें ईवीएस में पढ़ी थी। तो देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, एनवायरमेंट के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स मतलब हम लोग ह्यूमन बींग्स,
एनिमल्स आ गए इसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, प्लांट्स आ गए, वो सारी चीजें जो सांस लेती है, ये समझ लो। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं, और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, फॉर एग्जांपल वाटर है, एयर है, रिवर है, हमारे मिनरल्स हैं, सॉइल है, ये सारी चीजें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये आ जाती है हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो बायोटिक एलिमेंट्स क्या हो गए, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स आ जाते हैं, लाइक प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ पर एक इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये हो गए आपके बायोटिक एलिमेंट्स। अबायोटिक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं, अबायोटिक एलिमेंट्स के अंदर सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, लाइक वाटर, एयर, माउंटेन्स, क्लाइमेट, हमारे मिनरल, सारे के सारे रिसोर्सेस जो नेचर ने हमें दिए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे अबायोटिक एलिमेंट्स। यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट, कि ये एनवायरनमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, या फिर इस एनवायरनमेंट के क्या क्या फंक्शंस है। तो ये तो आप सबको भी पता है, अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, हमारी एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है एनवायरनमेंट के बिना, क्योंकि यही एनवायरनमेंट हमें एयर दे रहा है टू ब्रीथ, यही एनवायरनमेंट हमें वाटर दे रहा है, और यही एनवायरनमेंट हमें लैंड दे रहा है जिस पर हम रह रहे हैं। तो एनवायरनमेंट की वजह से ही लाइफ पॉसिबल है। एनवायरनमेंट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, सबसे पहली बात, प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लाइक कोल चाहिए होता है, पेट्रोल चाहिए होता है, वाटर की जरूरत होती है, सॉइल की जरूरत होती है, बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है। ये सारी चीजें क्या हम एज अ इनपुट यूज करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, इन्हीं की वजह से प्रोडक्शन पॉसिबल है, और एनवायरमेंट ही हमें ये सारे के सारे रिसोर्सेज देता है। तो एनवायरमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो खाएंगे क्या, कंजम्पशन कहां से करेंगे, लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो एनवायरमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। सेकेंड इज एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। सस्टेन्स लाइफ मतलब एनवायरमेंट है तो हमारी लाइफ पॉसिबल है, तो ही प्लांट्स की लाइफ पॉसिबल है, तो ही एनिमल्स पॉसिबल है। एनवायरमेंट नहीं है तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। तो यही एनवायरमेंट के अंदर एयर हमें मिलती है, वाटर मिलता है, सॉइल मिलती है, सन मिलता है, जो सारी की सारी चीजें बहुत ही असेंशियल है जिंदा रहने के लिए। तो ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम भी नहीं है। एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। एसिमिलेट्स मतलब अपने अंदर समा लेता है। हम लोग जो इतना सारा वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, डेली की डेली इतना सारा वेस्ट हम थ्रो करते हैं, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है इसके अंदर भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। फैक्ट्रीज हो गई, हमारी इंडस्ट्रीज हो गई, कितना वेस्ट जाता है, कितना सारा स्मोक एमिट होता है, कितना सारा प्लास्टिक जलता है, लेदर जलता है, कितना वेस्ट इकट्ठा होता है। इवन हम लोग घर में भी कितना वेस्ट इकट्ठा करते हैं, इतना सारा प्लास्टिक का आइटम, इतना सारा पेपर्स एंड ऑल, किचन के अंदर काम करते हैं, कितना सारा वेस्ट जनरेट होता है। कहां जा रहा है यार ये वेस्ट, कहां जा रहा है, ये वेस्ट क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट इसको अपने अंदर समा रहा है। आप बोलोगे जला दिया जाता है, इसका ट्रीटमेंट होता है, तो भाई वो जो गैसेस निकल रही है वो भी तो एनवायरनमेंट के अंदर ही जा रही है। तो एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज और कंजम्पशन की एक्टिविटीज से बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, और ये वेस्ट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एनवायरनमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट इनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। हमें एनवायरमेंट बहुत सारी रिवर्स देता है, ओशंस देता है, माउंटेन्स देता है, डेजर्ट्स देता है, जहां पर हम घूमते हैं, हॉलीडेज स्पेंड करते हैं, जहां से हमें अलग अलग तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो हम लोग इस सराउंडिंग को इंजॉय करते हैं, और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। तो समझ में आ गया सिग्निफिकेंस कि एनवायरमेंट हमें प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज दे रहा है। एनवायरमेंट है तो हम हैं, एनवायरमेंट नहीं है तो हम भी नहीं है। एनवायरमेंट सारे के सारे वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, टू बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट। इस एनवायरमेंट से रिलेटेड टू बेसिक प्रॉब्लम्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ये एनवायरमेंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बट हम हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से धीरे 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 इस एनवायरमेंट को खराब करते जा रहे हैं, इसे ऐसा बनाते जा रहे हैं कि कल को ये हमारे लिए सूटेबल ही नहीं रहेगा रहने के लिए। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड टू बेसिक प्रॉब्लम्स। तो पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, आप सब जानते हो, बचपन में बहुत पढ़ा है। और दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड करते जा रहे हैं, उन्हें खराब करते जा रहे हैं, या फिर उन्हें खत्म करते जा रहे हैं, और इसे ही बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल
रिसोर्सेस। देखो, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन आप सब जानते हो। प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब है कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनका एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज करते जा रहे हैं कि धीरे धीरे उनकी क्वालिटी खराब होती जा रही है और वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले पहली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। पॉल्यूशन बहुत ही इजी सी है। देखो, पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन which change purity of air, water and soil and thereby pollute the environment। pollution का मतलब क्या है? जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, इन एक्टिविटीज की वजह से कहीं ना कहीं हमारी एयर की प्योरिटी खत्म होती जा रही है, हमारा पानी खराब होता जा रहा है, हमारी सॉइल खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा एनवायरमेंट पल्यूट होता जा रहा है। इसे कुल मिला के पॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रीज वगैरह, कितना सारा स्मोक जाता है, कितना सारा पूरी एयर हमारी खराब होती जाती है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी खराब पानी होता है, रिवर्स के अंदर हम लोग डंप ऑफ कर देते हैं, रिवर्स में बहाया जाता है, रिवर वाटर खराब हो रहा है। फार्मिंग करने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, इतने सारे केमिकल्स का यूज करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और वो जो खेतों का पानी होता है केमिकल से मिला हुआ, वो सारा का सारा पानी कहाँ जा रहा है? या तो जमीन के अंदर जा रहा है या फिर रिवर्स में जा रहा है, तो रिवर वाटर को खराब कर रहा है। तो हमारी एक्टिविटीज की वजह से, हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज की वजह से भी, और कंजम्पशन, घर की भी बात करो ना यार, घर के अंदर हम लोग एसी चलाते हैं इतना ज्यादा, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, चलो समझ में आता है रेफ्रिजरेटर तो काम की चीज है, चलाया ही जाएगा, नेसेसिटी है। एसी को तो हम लोग कुछ मिनिमम कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है तो एसी को हम लोग बंद भी रख सकते हैं, शौक शौक में चलाते हैं, रईसगिरी में चलाते हैं। तो इन एक्टिविटीज की वजह से भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट हमारा खराब होता जा रहा है। जो हमारी अर्थ की एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ओजोन लेयर है, हम उस लेयर को ही धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। उस लेयर के अंदर होल हो गया, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यही सब क्या है? पॉल्यूशन है। तो 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वन इज एयर पॉल्यूशन, सेकंड इज वाटर पॉल्यूशन एंड थर्ड इज नॉइज पॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर दैट मेक्स इट अनफिट फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। जब हमारी एयर के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर हो जाते हैं और ये एयर एकदम खराब होती जाती है, अनफिट हो जाती है हमारे लिए भी, पेड़ों के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, इसे बोला जाता है एयर पॉल्यूशन। दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्लूड, इन हार्मफुल सब्सटेंसेस में कुछ गैसेस आती हैं, जैसे ओजोन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, मीथेन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। तो जब ये गैसेस एनवायरमेंट के अंदर ज्यादा हो जाती हैं, जब ये गैसेस एयर के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तब उसे बोला जाता है एयर पॉल्यूशन। इसकी वजह से एयर की प्योरिटी खराब होती है और ये जो एयर है ये अनफिट हो जाती है हमारे लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। हमें भी बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा वगैरह इसकी वजह से हो जाता है। कॉजेस की अगर हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है आप सबको पता है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अंदर जो इतना सारा स्मोक निकलता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। जो इतने सारे मोटर व्हीकल्स चलते हैं, इन मोटर व्हीकल्स की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, इनकी वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है। पॉइजनियस गैसेस एमिटेड बाय प्लास्टिक एंड लेदर इंडस्ट्रीज इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मटीरियल्स। ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर प्लास्टिक का, लेदर का केमिकल ट्रीटमेंट होता है, तो इनकी वजह से तो बहुत ही ज्यादा पॉइजनियस गैसेस निकलती है, बहुत ही ज्यादा गंदी सी स्मेल आती है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनियस गैसेस है। ये सारी चीजें भी हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो ये क्या है? कॉजेस है एयर पॉल्यूशन के। आप सबको पता है, मन से बनाकर आप लोग और लिख सकते हो। सेकंड बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। वाटर क्या पॉल्यूशन क्या है? Water pollution happens when toxic substances enter water bodies such as lakes, rivers, oceans, etc. जब हमारी water bodies like lakes के अंदर, rivers के अंदर, oceans के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी भी आपको बताया, जो फैक्ट्रीज का गंदा सारा मटेरियल होता है, जो फैक्ट्रीज के केमिकल्स होते हैं, जो गंदा पानी होता है, उन्हें रिवर्स में बहा दिया जाता है। एग्रीकल्चर के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इतने सारे केमिकल्स का यूज करते हैं और वो जो एग्रीकल्चर, जो खेतों का पानी होता है, वो पानी रिवर्स में बहा दिया जाता है। हम लोग हमारे खुद की कंजम्पशन की वजह से, जो हमारा कंजम्पशन का प्रोसेस है, उसके अंदर इतना सारा वेस्ट जनरेट करते हैं और वो वेस्ट नदियों में बह जाता है। तो ये क्या है? वाटर पॉल्यूशन है। इसकी वजह से हमारी वाटर की प्योरिटी खराब होती जा रही है और पॉल्यूटेड वाटर की वजह से बहुत सारी डिजीजेस भी होती है, जैसे डायरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, पोलियो हो गया। तो वाटर पॉल्यूशन अगेन बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। क्या क्या कॉजेज है हम सबको पता है। डोमेस्टिक सीवरेज दैट फ्लोज इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। हमारी जो डोमेस्टिक चीजें होती है, हम लोग कंजम्पशन के प्रोसेस में इतनी सारे प्लास्टिक यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, ये सारा का सारा पानी कहाँ बह जाता है? हमारा रिवर्स में बह जाता है, स्ट्रीम्स में बह जाता है, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है।
इंडस्ट्रियल केमिकल स्ट्रीमिंग इनटू द रिवर्स, जो इंडस्ट्रीज का केमिकल है, जो खराब पानी है, वो रिवर्स के अंदर बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से रिवर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ मिक्स्ड विद इंसेक्टिसाइड्स, अभी ऊपर भी मैंने बताया, फार्मिंग के लिए हम लोग जो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, वो केमिकल से भरा हुआ पानी रिवर्स के अंदर जाता है, वाटर बॉडीज के अंदर जाता है, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। थर्मल पावर हाउस डिस्चार्जिंग एश मिक्स्ड विद वाटर, ये जो थर्मल पावर हाउसेज होते हैं, इनकी जो एश होती है, जो राख होती है, वो पानी में मिलकर वाटर बॉडीज में बह जाती है, उससे अगेन वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ये सब चीजें क्या है, कॉजेस है वाटर पॉल्यूशन का। और हम लोगों को भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि जहां तक हो सके हम लोग वाटर पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को, नॉइज पॉल्यूशन को, इनको कम से कम रख सके। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में हमारा नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या है? unwanted or disturbing sound in the environment that affects the health and well-being of humans and other living organisms is called noise pollution। भाई जो हमारे environment के अंदर इतनी सारी unwanted sound हमें सुनने को मिलती है, इतनी सारी disturbing sound हमें सुनने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं हमारे कान खराब करती है, हमें एक इरिटेशन फील होती है, हेडेक होने लग जाता है, बहुत ही गंदी सी फीलिंग आती है अगर एक कंटिन्यू एक साउंड आती रहे कानों के अंदर। तो इसकी वजह से ह्यूमंस की लाइफ भी इफेक्ट होती है, अदर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ भी इफेक्ट होती है, और इसी को बोला जाता है नॉइज पॉल्यूशन। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, क्लास के अंदर अगर आपने ऑब्जर्व करा हो, कई बार कोई बच्चा अचानक से टेबल को कुछ इस तरह से खींच देता है, पुश कर देता है, पुल करता है, तो उसकी वजह से एक बहुत ही गंदी सी इरिटेशन वाली साउंड आती है, जिसकी वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। और एग्जांपल दूं, अगर आपके घर के बाहर पूरा दिन बैंड बजता रहे, कुछ टाइम के लिए तो अच्छा है, कुछ टाइम के लिए तो तान भी आ सकती है, डांस करने का मन भी करेगा, बट अगर वही बैंड सारे दिन बजेगा तो लास्ट में सरदर्द होगा या नहीं होगा, एक इरिटेशन फील होने लग जाती है। और इनफैक्ट ऐसा भी होता है जब साउंड हमें ज्यादा सुनने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा इरिटेशन वाला साउंड सुनने को मिलता है, तो हमें थोड़ा सा एंगर भी आने लगता है, थोड़ा सा गुस्सा भी फेस करते हैं हम लोग। तो इसी को हम लोग कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। इसकी वजह से मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, एक अननेसेसरीली हमें थकान फील होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, हमारी बॉडी के लिए भी खराब है, हमारे माइंड के लिए भी खराब है। बॉडी के लिए कैसे खराब है? हमारे ईयर्स के लिए खराब है, हमें हेडेक वगैरह हो सकता है। माइंड के लिए मैंने बता ही दिया, गुस्सा आता है, फैटिगनेस फील होती है। कारण क्या है नॉइज पॉल्यूशन के? भाई रोड के ऊपर व्हीकल्स बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, लाउड स्पीकर्स आपको पता है बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जो मशीन्स चलती हैं उनसे भी नॉइज पॉल्यूशन होता है। और घर की बात करो ना यार, घर के अंदर हम लोग ये मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, किचन के अंदर जो चिमनी होती है वो भी कितनी जोर से आवाज करती है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे कारण हैं नॉइज पॉल्यूशन के। तो ये हम लोगों ने हमारी पहली प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही ज्यादा डिग्रेड करते जा रहे हैं, उन्हें खराब करते जा रहे हैं, उन्हें खत्म करते जा रहे हैं, और इसी को बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, उनको बर्बाद करते जा रहे हैं। सेकेंड एनवायरमेंट प्रॉब्लम रेफर्स टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो दूसरी एनवायरमेंट प्रॉब्लम है वो क्या है, कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को ही हम हमारी नेचुरल कैपिटल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है, ये सॉइल है, वाटर है, एयर है, लैंड है, इतने सारे मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, इन्हीं को हम हमारी नेचुरल कैपिटल भी बोलते हैं। In order to achieve economic growth, we need natural resources like forest, minerals, कोल है बेटा, ये कोल, पेट्रोलियम, वाटर एसेट्रा। देखो अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे? जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है और बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलते हैं फॉरेस्ट से भी हमें, जिनकी हेल्प से हम लोग फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, कोल की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। अगर ये चीजें नहीं होंगी, अगर ये नेचुरल कैपिटल नहीं होगी, तो डेफिनेटली हम लोग प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, हमारा जीडीपी भी इंक्रीज नहीं होगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन वी आर मेकिंग इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, इट लीड्स टू डेप्रिशिएशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। बट इसी वजह से प्रोडक्शन को बढ़ाने के चक्कर में हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोचे समझे हम लोग हमारे रिसोर्सेज को यूज करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, और इसी की वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डेप्रिशिएशन हो रहा है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। देखो खत्म होने का मतलब क्या है?
वाटर है, वो वाटर और मिलता जाएगा, वाटर इंक्रीज होता जाएगा, बारिश होएगी और इंक्रीज होएगा, बट उसका भी एक रेट है यार इंक्रीज होने की। वो इंक्रीज इतना हो रहा है बट हम उसे खर्च इतना कर रहे हैं, मतलब वो जनरेट तो इतना सा हो रहा है, दोबारा बन तो इतना सा रहा है, बट हम अगर उसे इतना खत्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे खत्म ही होगा। पेट्रोल बन इतना रहा है, इतना जनरेट हो रहा है कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, और हम उसे खत्म इतना कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो खत्म हो जाना है। तो इसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, डेप्रिशिएशन हो रहा है। और इसके अंदर हमें दो मेन बातें पढ़नी है, एक होता है डिफॉरेस्टेशन और एक होता है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। डिफॉरेस्टेशन आप सब जानते हो, जब एक्स्ट्रा में पेड़ काटे जाते हैं उसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, पूरा सब कुछ बंजर होता जाएगा, पेड़ कटते जाएंगे। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब है हम हमारे लैंड को खराब करते जा रहे हैं, हम हमारे लैंड के ऊपर इतने केमिकल्स डाल रहे हैं, इतने फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल रहे हैं कि एक ना एक दिन ये लैंड की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी, इसकी उपजाऊता, मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं, ये जो इतना उपजाऊ होता है, इतनी इसकी फर्टिलिटी होती है कि इसके ऊपर हम लोग इतना सारा कल्टीवेशन कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, ये जो इसकी प्रोडक्टिविटी है ये खत्म होती जा रही है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। देखो ये बता रहा है कि किस तरह से हम लोग इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा करके, प्रोडक्शन ज्यादा करके हमारे जो ये एनवायरमेंट है उससे हमने ये बना दिया है, ठीक है। इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ पर भी बहुत असर हो रहा है, बहुत सारे एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं, उन्हें रहने को स्पेस ही नहीं मिल पा रही है। तो पहला है हमारे पास में डिफॉरेस्टेशन, बता ही दिया, जब हम एक लार्ज स्केल पर, बहुत ही ज्यादा स्केल पर, बहुत ही बड़े स्केल पर ट्रीज को कट करते जाते हैं, ट्रीज को रिमूव करते जाते हैं फॉरेस्ट से, उसे बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हो। क्या कारण है, ट्रीज आर फेल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बाय द इंडस्ट्रीज। आज इतनी सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती जा रही है, इतना सारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, प्रोडक्शन तो डेफिनेटली इंक्रीज करना पड़ेगा। मेन कारण क्या है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी तो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज भी ज्यादा खुलेंगी, तो इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए इनपुट की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और ये रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। उन्हें वुड की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, जिनके लिए हमारे बेचारे पेड़ों को काटा जाता है। सो दिस इज द कॉज। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू अर्बनाइजेशन एंड अगेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स। भाई अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा खुलेंगी, इंडस्ट्रीज कहां खुलती है, अर्बन एरियाज के अंदर, तो लोग गांव से कहां आएंगे, अर्बन एरियाज के अंदर जाएंगे, जिसे बोला जाता है अर्बनाइजेशन। अब अगर लोग अर्बन एरियाज के अंदर आएंगे तो लोगों के रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो लोगों के रहने के लिए हम लोग पेड़ों को काटते हैं, फॉरेस्ट को खत्म करते हैं, और फॉरेस्ट खत्म करके वहां पर टाउन सेटअप करते हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, वहां पर रेजिडेंशियल एरिया सेटअप करते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती है, रहने के लिए घर बनाए जाते हैं। तो टाउन को एस्टैब्लिश करने के चक्कर में भी हम लोग हमारे फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हाउसहोल्ड एक्टिविटीज ऑल्सो रिक्वायर वुड एंड अदर फ्यूल्स। हालांकि हम लोग तो हमारी जो किचन के अंदर गैस है वो यूज करते हैं, बट बहुत सारे पुअर लोग ऐसे हैं जो घर के काम करने के लिए भी वुड का यूज करते हैं, अदर फ्यूल्स का यूज करते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ बिग रीजन फॉर द कंटिन्यूअस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है वुड की डिमांड भी इंक्रीज होगी, लोगों को खाना बनाने के लिए लकड़ियां वगैरह चाहिए, जिनके पास में प्रॉपर गैस स्टोव नहीं है, और इसकी वजह से भी पेड़ काटे जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, जो हम लोग मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवाते हैं, उनके लिए भी पेड़ों को काटा जाता है, फॉरेस्ट को खत्म करके ही ये रिवर प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश करे जाते हैं। तो ऑल दीज आर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब है कि जो हमारा लैंड है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है। डिग्रेड मतलब वो खराब होता जा रहा है, उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जो हरा भरा लैंड होना चाहिए वो लैंड हमारा बंजर होता जा रहा है, जिस पर आगे चलकर हम लोग कल्टीवेशन यानी कि क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी और लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड। लैंड की फर्टिलिटी, लैंड की प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है। क्यों? ड्यू टू सॉइल इरोजन। रीजन क्या है? सॉइल इरोजन की वजह से। अभी पढ़ेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो हम इतना सारा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं इसकी वजह से, और वाटर लॉगिंग की वजह से। वाटर लॉगिंग भी अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो कॉजेस की बात करें तो सॉइल इरोजन क्या है
जब सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ये सॉइल है, सॉइल की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है इसे बोला जाता है टॉप सॉइल। जब ये टॉप सॉइल रिमूव होने लग जाती है, टॉप सॉइल हटने लग जाती है, बहुत तेज आंधी आई, आंधी की वजह से ये टॉप सॉइल हट गई, एनिमल्स की वजह से हट गई, पानी जमा हो गया, पानी जमा होने की वजह से ये टॉप सॉइल खराब हो गई, तो जब सॉइल की अपर मोस्ट लेयर जो है वो खत्म होती जाती है, रिमूव होती जाती है, उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। ये जो टॉप मोस्ट लेयर होती है इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, इसके अंदर फास्फोरस होता है, इसके अंदर पोटेशियम होता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारा ह्यूमस होता है, जैसे मैंने बता दिया, बहुत सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ होती है। और जब यही लेयर हट जाएगी तो डेफिनेटली हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म होती जाएगी। ये क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज आंधी आई तो ये टॉप मोस्ट लेयर हट जाएगी, बहुत ज्यादा फ्लड्स आ गए तो पूरी मिट्टी को साथ में बहाकर ले जाते हैं, बाढ़ वगैरह आती है तो टॉप मोस्ट लेयर हट जाती है। तो समझ में आ गया, इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी सॉइल खराब होती है, हमारा लैंड डिग्रेड होता जा रहा है। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है? वाटर लॉगिंग मतलब जो बहुत सारा पानी खेतों के ऊपर पड़ा रहता है, एक्स्ट्रा जब पानी आ जाता है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, हम लोगों ने बहुत ज्यादा इरिगेशन कर दिया, बहुत ज्यादा फसलों को पानी दे दिया, तो ये पानी बहुत ज्यादा क्या करता है, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है उन्हें खत्म कर देता है, इसे बोला जाता है वाटर लॉगिंग। तो इसकी वजह से भी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है। एज इट मेक्स द सॉइल मोर एसिडिक, इसकी वजह से हमारी सॉइल और ज्यादा एसिडिक हो जाती है, और ये जो पानी है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर सोख लेता है, तो अगेन इसकी वजह से भी हमारा लैंड डिग्रेड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया एक बार मैं बता देती हूँ फटाफट से। सबसे पहले हम लोगों ने एनवायरनमेंट देखा, फिर हम लोगों ने देखा जो लिविंग क्रिएचर्स है वो बायोटिक पार्ट में आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। सिग्निफिकेंस देखा, यानी कि फंक्शंस देखे कि एनवायरनमेंट करता क्या है। दो प्रॉब्लम्स की हम लोगों ने बात करी, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, इसके अंदर तीन प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, और सेकंड प्रॉब्लम है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, किस तरह से हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने दो बातें देखी, पहला हम लोगों ने देखा डिफॉरेस्टेशन क्या है, उसके क्या कॉजेस हैं, और सेकंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड और उसके कॉजेस। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक यहाँ तक के नोट्स बना के रखना, अच्छे से लर्न करके रखना, मुझे कमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय फॉर नाउ।